क्या बना है इसमें गुलाब जाम बढ़ा हुआ है तो 251 रुपये और सामान बढ़वाओगे, साड़ी बढ़वाओगे 150 रुपये की साड़ी लग जाएगी, 400 रुपये लग जाएगी। बाकी की इच्छा है, जैसा आप सामान लगवाओगे उस हिसाब से पैसे होगा। राधे राधे सभी को, जय माता रानी की। नवरात्रि चल रही है, सभी लोग व्रत भी रहते हैं, कोई 9 दिन व्रत रहता है, कोई उतरते चढ़ते रहते हैं। तो मैं तो उतरते चढ़ते रही हूँ। तो और यहाँ पर हम आए हुए हैं मंदिर, जो कि माता रानी के, माँ चामुंडा मैया के मंदिर वृंदावन से। आज आप लोगों को दर्शन करवाते हैं माँ चामुंडा मैया के दर्शन। तो सभी लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कुछ नहीं तो जय माता दी ज़रूर लिख देना। नवरात्रि चल रही है, जय माता दी लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। तो कमेंट के जरिए ही आप और हम माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, जो कि अभी हमने पूजा कर ली है, दर्शन कर लिए। और इसके बाद हम लगा रहे हैं परिक्रमा, जो कि मंदिर की ही परिक्रमा लगती है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगों को माता रानी के चरणों के दर्शन होंगे। और इसके बाद हम आगे के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो काफ़ी पंडित जी भी पाठ पूजा चलती रहती है, और नवरात्रि में तो मैया के पाठ चलते ही चलते हैं। तो परिक्रमा लगाते हुए हम फिर से करते हैं दर्शन। और अभी जो पंडित जी फल मतलब प्रसाद देंगे, जो प्रसाद चढ़ाया, तो अभी हमने पूजा वूजा करके फिर लगे, तो अब प्रसाद लेने चलते हैं। तो प्रसाद में उन्होंने नारियल हमें आधा मतलब वापस किया प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पर हमने दर्शन किया, और अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि नवरात्रि है, भीड़ चल रही है, तो सभी लोग जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो दर्शन करने में थोड़ा सा वो हो रहा है, पर अब ये देखिए अभी हमने आप लोगों को अच्छे से दर्शन करा दिए। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दीजिए और जय माता दी लिख दीजिए। तो मंदिर से आकर पूजा करके घर में हम माता रानी की पूजा करके गए थे। घर के पास में जो माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे भी हम पूजा करके गए थे। और इसके बाद हम गए हुए थे चामुंडा मैया के दर्शन करने। तो दर्शन करके आके घर और बना रहे हैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय। तो चाय पियेंगे, और खाना तो बना हुआ रखा है। सुबह लंच के लिए हमने खाना बनाया था, सब्जी और पराठा, तो वही थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा बना लिया। सब्जी तो बनी जाती है थोड़ी सी ज़्यादा, पर हमने पराठे भी उसी टाइम पे बना के रख लिए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमें फिर टाइम नहीं मिलेगा, वो बच्चों को तो भूख लगेगी। तो इसलिए दोनों बच्चों के लिए हमने दोपहर का खाना बनाकर रख दिया है। और आगे आप लोगों से मिलते हैं। अभी हम पानी पी रहे हैं, क्योंकि अभी पूजा करके फ्री हुए हैं, और एक वीडियो अभी आप लोगों के पास अपलोड की है। तो पानी पीते हैं। चाय रखी है बनने के लिए, चाय पीते हैं। सिर में दर्द होने लग गया। एक होता है ना, चाय के टाइम पे अगर चाय नहीं पीऊँ ना तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। और आज व्रत भी है, और इतना बड़ा काम मैंने अपना लिया है, जो आज नहीं अपनाया, ये मैं कल भी किया था, परसों धोया था, कल भी किया था, आज भी है। तो अभी आप लोगों को लेकर चलूँगी वहाँ पर। तो उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर चलते हैं, क्योंकि फिर विवेक आ जाएगा। तो वो दुआ बच्चा एक स्कूल गया हुआ है, शिवम, तो फिर जाएगा नहीं। तो फिर चाय पीने के लिए मैं बैठी रहूँगी। वैसे लेट हो चुकी हूँ मैं, 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। तो मैं चाय पी के ही जाऊँगी ऊपर। तो ये देखिए, यही है वो सबसे बड़ा काम, जो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। क्योंकि यहाँ पे 100 काम कर लो,
कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे गेहूँ सुखाना यानी कि छत में कुछ भी सुखाना बहुत परेशानी वाला काम होता है। हालांकि ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता, डाल दो, पर बैठे बैठे भी बंदा परेशान हो जाता है। कोई भी एक लग नहीं बैठ पाता है। और बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते हैं। जब तक बच्चे बैठते हैं तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ, इसके बाद फिर तो मुझे ही बैठना पड़ता है। तो अब मैं आई हुई हूँ, सुबह डाल दिए थे, फिर मैंने घर के काम किए और जब पूजा वगैरह की, दर्शन किए, तो अब मैं आई हूँ कि मैं हाथ फेर दूँ। हाथ फेरने से जल्दी सूख जाते हैं। और ये मैंने यानी कि 31 तारीख को रात में धोए हुए थे और 1 तारीख को भी सुखाए हैं और 2 तारीख को भी सुखाए हैं। तो यानी कि धोने में तो पतिदेव ने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। और ऊपर वही चढ़वा के गए हुए थे, यानी कि वो 1 तारीख को निकले हुए थे, तो 1 तारीख को मॉर्निंग में सुबह ऊपर छत में रखवा के गए हुए थे। अब इनको सुखा रही हूँ मैं, मतलब कल सुखाए हुए थे, 1 तारीख को भी सुखाए थे मैंने, और यहीं बैठे बैठे पूरा दिन निकाला था, फिर भर के कमरे में रख दिए थे और फिर आज मॉर्निंग में सुबह डाल दिए थे। तो आज ये फाइनली सूख भी जाएंगे, तो इनको मैं हाथ फेर दूँगी। तो इस तरीके से सुखा लूँगी हाथ फेर के। बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी तेज़ धूप निकल रही है कुछ। कल गेहूँ धोए हुए थे, मतलब कल पूरे दिन सुखाए, सूखे नहीं है थोड़ा सा, मतलब ये ना, मैंने सोचा रख दूँगी तो फिर वो 1 दिन और धूप लगा देती हूँ। तो आज डाल दिए। तो अभी तक तो विवेक बैठा हुआ था, अब वो चला गया स्कूल अपना फॉर्म लेने, क्योंकि उसको क्लास चेंज होगी तो एडमिशन होगा, तो फॉर्म लेने गया है। बड़ा वाला स्कूल गया जैसे कि मैंने बताया। तो अब कोई नहीं है घर में, पंडित जी है नहीं है घर में, वो बाहर गए हुए हैं। तो हमने सोचा, फिर मैं आके बैठ गई हूँ, चाय पी के आ चुकी हूँ मैं। और थोड़ी देर अब गेहूँ में हाथ फेर दिया, तो आज सूख जाएंगे तो इनको छान के और फटक के रख दूँगी। तो धोती रहूँगी गेहूँ, इसलिए मैंने इतने सारे धो लिए हैं कि गेहूँ ख़राब हो रहे थे, टंकी में रखे रखे गेहूँ हो रहे थे ख़राब हमारे, तो इस वजह से मैंने इनको सारे को धो लिए हैं। बहुत तेज गर्मी लग रही है। इतना रिस्क लेना पड़ रहा है, 2 मंजिल का जीना चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बंदर परेशान नहीं करते हैं। और बैठना इसलिए पड़ रहा है कि वही बात है ना कि हम रिस्क ले नहीं सकते हैं। गेट बंद कर जियो। कौन बटबट कर रहा। तो उस विवेक गया फार्म लेने, खाना खा गया, उसने खाना यहीं पे मंगा लिया था। तो बच्चों को सुबह स्कूल, जैसे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मेरा तो व्रत है, तो मुझे तो खाना नहीं था, इन दोनों के लिए खाना बना कर रख दिया मैंने। अब यहाँ पे गेहूँ सुखाऊंगी मैं, और थोड़ी जब धूप चली जाएगी तो इनको भर के रख दूँगी। और कल है संडे, तो कल शिवम रहेगा घर में, तो कल इनको मैं छान लूँगी, तो छान के और फटक के रख दूँगी मैं। तो इससे कोई भी कभी भी उसको यूज़ करो, ख़राब होने से बच जाएंगे। एक पैसे से हम कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर उसको हम ख़राब होती है ना, तो बहुत दुख होता है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, पहले भी जब थोड़ी ठंड थी तब मैंने धोया था, ऐसे कम से कम 50 किलो से धोया था, क्योंकि 25 किलो एक बार पिस के आ गया था। अभी कल मैंने दोबारा रखवाई, चक्की में रखवाया है, मतलब 26-27 किलो एक बार पिस के आ गया था और अब मैंने कल फिर से चक्की में गेहूँ रखवाए हैं, तो 25 किलो हैं। तो लगभग मैंने कैमरा सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लगता है कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे मैंने जंगला में अपना मोबाइल सेट कर दिया है, तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ये घर अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है, उससे पहले मैंने यूज कर रही हूँ इसको, तो बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ, जो कि गेहूँ सुखाने के लिए ये मतलब मैं बहुत अच्छा वो कर रही हूँ। पर थोड़ी सी परेशानी तो होती है, क्योंकि 2 बार डबल जीना चढ़ने में। पर ये है कि हम एक बार परेशानी हो जाती है, पूरे दिन आराम से तो बैठे रहते हैं, और अगर अपनी छत में सुखाऊंगी गेहूँ तो पूरा दिन बंदर परेशान करते हैं, पूरा दिन बंदर परेशान करते हैं, और मतलब गेहूँ खा जाते हैं, और मतलब खुद के ऐसे खो करके भागते हैं। तो बंदरों से बहुत डर लगता है मेरे को, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने कल चढ़ा लिए थे, तो कल थोड़ी सुखाती रही मैं, और फिर मैंने उठा के यहीं रख दिए थे। गेट बंद कर देते हैं,
गेट वेट बंद करके सुबह आके फिर डाल दिए हैं, तो आज सूख जाएंगे अच्छे से। कल इनको फटक के और साफ करके रख दूँगी, तो कम से कम 4-5 महीना के लिए फ्री हूँ मैं। इतने मैंने गेहूँ धोकर रख लिए हैं, तो इसलिए इतने सारे का एक संग धो लिए मैंने कि गेहूँ ख़राब हो रहे थे, इसलिए मैंने एक साथ धो के और रख लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी बहुत देर मोबाइल चला लेते हैं और बस। सामने ही घर है, यहाँ से मुझे अपना घर भी दिख जाता है। तो ताला लगा है क्योंकि घर में कोई नहीं है, तो ताला लगा हुआ है। तो आमने सामने ही घर है हमारा और अंकल जी का, जो कि नया घर। अब पहले भी गेहूँ धो के यहीं पे सुखाए और अब भी धो के यहीं पे सुखाए हैं। तो रीज़न आप लोग सब लोग समझते हो, जानते हो कि यहाँ पे मैं क्यों सुखाती हूँ, 2 मंजिल का जीना चढ़ के क्यों आती हूँ। क्योंकि जो हमारे वृंदावन में बंदर है ना, वो किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है वो, इसलिए मुझे यहाँ रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पे बंदर नहीं आते हैं। अब सिर्फ बैठ रही हूँ यहाँ पे, वहाँ पे लेटना है तो यहाँ पे लेटी रहती हूँ। बहुत अच्छा खासा अंकल जी ने बिस्तर लगा रखा है, आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे ही बैठी हुई हूँ। ये अभी विवेक लेटा हुआ था तो यहाँ पे अपना गाना सुन रहा था, खाना भी लेके आया था तो खाना खा के वो यहीं से निकल गया। अच्छा खासा बिस्तर बना रखा है, तो यहीं पर लेटूँगी मैं। बार बार एक बार 2 बार देखती रहूँगी। वैसे तो पार में तो वैसे नहीं बंदर आते हैं, पर वहाँ पे क्या करूँगी, इससे बढ़िया तो यहीं बैठी हूँ। चलो मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। हमने सोचा तो था कि संडे को गेहूँ छान के और भरेंगे, पर शिवम बोला मम्मी आज ही कर लो, संडे को स्कूल की तो छुट्टी है, पर मुझे वैसे कोई काम है, मैं नहीं रहूँगा। तो फिर हमने छान लिए, क्योंकि 2 जने से तो छनेगा नहीं, इसमें 3 जने चाहिए, 2 जने छाछ पकड़ने के लिए और 1 जने डालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे गेहूँ भी छन चुके हैं और गेहूँ भर के उतार के घर में ला चुके हैं हम। और इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।